Hello everyone. Today we have with us a very special guest whose tweets are there in the status of every medical student, and you must all be very well know him. He is none other than Dr. Dhruv Chauhan, who is currently an intern from Rama Medical College, Hapur. So, Dr. Dhruv, I welcome you in today's podcast, and I think that users will be really excited to connect with you one on one. थैंक यू अक्षर, थैंक यू सो मच। How are you जैसे doing? एक या एब्सोल्युटली आई एम डूइंग एज फाइन एज वाइन, Right, right. रेड वाइन। Great, great. So I think like जैसे ध्रुव ने start किया, this itself shows that how he well connect things with respect to medical as well as in general also. So today, guys, we will take you inside the journey of MBBS expectations versus reality. In general, when you join medical school, what are your expectations and what really turns out to be? So before we begin, a little about Kanyamed. So Kanyamed is on a mission to celebrate medical professionals with functionable apparels. Our mission is that whenever you are working in a day and night in hectic duties and in such environment where there is not much of that can be done, so we will provide you the comfort and via which we can always be there with you. So let's begin with today's podcast group. So I think let's जो एक सबसे कॉमन क्वेश्चन, जो एक सबसे कॉमन एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि once you clear your NEET or any entrance examination, life is set, no more tension in life, and then you enter MBBS. So उसके बारे में क्या सोचते हैं हम? यार देखो, ये तो कहानी कभी खत्म हो ही नहीं सकती। लाइक Right. वी वर इन द स्कूल टाइम। स्कूल टाइम में क्या कहते थे पेरेंट्स हमारे कि यार स्कूल टाइम कर लो, 10th 12th निकाल लो, उसके बाद लाइफ सेट है। कॉलेज में तो कॉलेज में घूमने फिरने को मिलेगा, एंजॉय मिलेगा। हम फिर कोचिंग में आते हैं तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हमें यही कहते हैं कि यार बस एमबीबीएस कर लो, मतलब ये कोचिंग क्लियर कर लो, एक बार एग्जाम पे कोचिंग एमबीबीएस में तो लाइफ सेट है। हम एमबीबीएस में आते हैं जैसे तैसे घिस पिट के। फिर फर्स्ट ईयर में आते हैं तो कहते हैं एनाटॉमी तो निकाल लो, बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी तो हो ही जाती है, एनाटॉमी निकाल लो, फिर लाइफ सेट है सेकेंड ईयर। हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो फार्मा लेते हैं, थर्ड ईयर में आते हैं तो पीएसएम ले लेते हैं, फाइनल ईयर में आते हैं तो पूरी ही ले लेते हैं हमारी। तो बेसिक ये जो कोर्स है ना, ये कभी खत्म ही नहीं होता। और ये कोर्स सिर्फ स्टडीज तक हमारी लिमिटेड नहीं है, ये पूरी तरीके से हमारी यू नो अच्छे से हमें टॉर्चर किया जाता है। फिर हम इंटर्नशिप में आ जाते हैं तो भाई साहब कहते हैं कि पीजी कर लो, फिर लाइफ सेट है। पीजी में आ जाएंगे तो कहते हैं भाई साहब तुम पीजी क्रैक कर लो, फिर लाइफ सेट है। पीजी के बाद मैं देख रहा हूँ कि नीट एसएस के लिए अब लोग परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये लाइफ सेट कब होती है मुझे आज तक समझ नहीं आया। उसके बाद भी कर लो तो मैट्रिमोनियल साइट पे तुम्हें लड़की ढूंढने की टेंशन। बेसिकली ये कभी टेंशन खत्म नहीं होती, एवर गोइंग थिंग है। तो लाइफ जो है ना, पास तो हो रही है बट किडनी स्टोन की तरह। राइट, राइट, डेफिनेटली। सो बिल्कुल सही कहा। लाइक आप कभी भी शुरू करते हैं किसी भी चीज को तो यू विल ऑलवेज थिंक कि अब सब सही हो जाएगा, बट ऑब्वियसली वो होता नहीं है। सो ध्रुव, क्या होता है कि नीट जब आप इतनी भारी एग्जाम देके आते हो, सो आपको ये भी लगता है कि चलो अब कॉलेज में जाके एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम का टेंशन नहीं होगा। सो ऑन द एग्जाम वरी, व्हाट आर योर थॉट्स? यार अक्षत, आई थिंक सो कि सीइंग दिस वास्ट अमाउंट ऑफ सिलेबस, आई थिंक दैट वी शुड हैव स्टार्टेड व्हेन वी वर एम्ब्रियो। अपनी इंट्रा यूट्राइन स्टेज में ही हमें स्टार्ट कर देना चाहिए था सारा कोर्स। जैसे महाभारत में नहीं था कि अभिमन्यु जो था उसने चक्रव्यूह पूरा वॉर्म में ही सीख लिया था, इन द वॉर्म ऑफ हिज मदर। We should also have started studying, we should have told our mothers that they should have started studying MBBS books, so that थोड़ा हमारे अंदर भी दिमाग में घुस जाता। बिकॉज अभी तो ये खत्म नहीं हो रहा है, पता नहीं कौन सा समुंदर है जो बूंद से बूंद भरा ही जा रहा है, खत्म ही नहीं होता। एंड वी आर लाइक इस ओशन के अंदर हम स्मॉल ड्रॉप्स ही हैं। ठीक है, वो इट्स नेवर एंडिंग ओशन, नेवर एंडिंग। राइट, राइट, डेफिनेटली। सो बिल्कुल सही बात है कि देयर आर सो मेनी टेस्ट्स कि आपको कई बार एक महीना भी नहीं ऐसा मिलता है और आपकी फिर कोई एग्जाम आ जाती है, और फिर उसका सिलेबस इतना ज्यादा रहता है, एंड एट द सेम टाइम पुराना बैकलॉग भी रहता है, फिर एट द सेम टाइम कॉलेज फेस्ट भी आ जाते हैं। तो सब चीजें इतनी एक साथ हो जाती है कि वहां से चीजें बिगड़ना शुरू होती है। सो एनीवेज, दैट वाज नाइस। तो दूसरी जो नई एक्सपेक्टेशन रहती है, द थर्ड एक्सपेक्टेशन, दैट इज बॉलीवुड स्टाइल कॉलेज लाइफ, कि बॉलीवुड में जैसे दिखाया जाता है इन जनरल। ये तो खैर हर कॉलेजेस में यही दिक्कत रहती है, बट पर्टिकुलरली मेडिकल कॉलेज में जब आप कॉलेज लाइफ इमेजिन करते हो तो डेट टर्न्स आउट टू बी वेरी डिफरेंट, राइट? एब्सोल्युटली। वो बॉलीवुड लाइफ से तो कंपेयर करना ही नहीं था। ये बॉलीवुड वाले करण जौहर की मूवी दिखा दिखा के जो लोगों को रियलिटी दिखा रहे हैं ना, मतलब एक्सपेक्टेशन दिखा रहे हैं मेडिकल कॉलेज कॉलेजेस की, कि भाई तुम आ रहे हो, एंट्री लेते हो और
पीछे से बैकग्राउंड साउंड चल रहा है, ठीक हम्म। है, और अच्छी लड़कियां तुम्हारे घूम रही हैं, ठीक है, लोग मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू से उतर के निकल रहे हैं, एकदम ये वाली लाइफ दिखाई जाती है। रियलिटी में फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में क्या होता है, अरे पीछे सीनियर है, सामने सीनियर है, चुपचाप से निकल ले साइड से, फिर रैगिंग ना ले ले खड़े होके, इंट्रो ना मांग ले तुमसे। ये रियलिटी होती है। और वो लोग हमें क्या दिखाते हैं कि भाई साहब तुम्हारे यहाँ सॉन्ग चल रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, लाइफ एकदम धुंधुनादन हो रखी है। और इनके जो डॉक्टर भी बॉलीवुड वालों के कुछ अलग ही होते हैं भाई साहब। ये लोग हाथ पकड़ते हैं, बीपी चेक कर रहे हैं ग्लूकोमीटर से, और ग्लूकोमीटर से जहाँ इनको, ये कुछ अलग ही मीटर है इनके, कान में स्टेप लगाए बिना ये तुम्हें डायग्नोसिस ला रहे हैं तुम्हारे कि तुम माँ नहीं बन सकते, हाथ उठाया, ओ माय गॉड यू कांट बी प्रेग्नेंट, ओ माय गॉड। मतलब मुझे समझ नहीं, हम आज तक पल्स रेट को, अभी तक हम पल्स रेट की रिदम, हम उसकी वॉल्यूम अभी तक हम वही कर रहे हैं, और ये लोग भाई साहब हाथ उठाते ही यू कांट बी प्रेग्नेंट। तो कौन सी साइंस है जो बॉलीवुड में चलती है, आज तक मुझे नहीं समझ आई है। बहुत ड्रामा दिखाते हैं कसम से। और ये मेडिकल शोज वो खत्म हुआ था, मेडिकल शोज आने लग गए आजकल, अलग ही जिंदगी दिखा रहे हैं, पता नहीं सब कुछ कर रहे हैं ये यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट, सब कुछ कर रहे हैं पढ़ाई को छोड़ के। और यहाँ पे पढ़ाई के अलावा हमें समझ नहीं आता हम करें क्या। भाई राइट। जाए तो जाए कहाँ, जिए तो क्या, राइट। धोखे पे धोखे मिल। हाँ, और बॉलीवुड के अलावा वंस यू स्टार्ट वाचिंग फॉरेन टीवी शोज तो फिर इंटर्नशिप के लिए एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि ग्रेज एनाटमी में देखा था, किसी ने हाउस एमडी में देखा था, इंटर्नशिप में जा रहे हैं तो चाय समोसे ला रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट इन रियल। हाउस एमडी का तो मोटिवेशन सीरीज खत्म होते ही खत्म हो जाता है। ये वहीं तक चलता है जब तक सीरीज चलती है। ओ माय गॉड आई एम गोना बी अ ग्रेट डॉक्टर, ओ माय गॉड सीजन इज ओवर, लेट्स हैव अ नैप ब्रो। तो ध्रुव, जैसे कि तुम्हारी भी इंटर्नशिप चल रही है, ओके। मेरी भी इंटर्नशिप चल रही है, तो अब जो है ऑडियंस को हम इंटर्नशिप की एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में भी बता देते हैं कि रिलेटेड टू पेशेंट एक्सपोजर एंड जो प्रोसीजर्स जो आप सोचते हैं इंटर्नशिप में, सो समथिंग ऑन दैट। यार ये जो है ना, ये हमारी इंटर्नशिप पक्का लेबरशिप, तो यार इसके लोगों को क्या लगता है कि यार हम भाई साहब ओपीडी में मस्त पेशेंट देख रहे होंगे, कंसल्टेंट बन के घूम रहे होंगे, हमने भी यही सोचा था इंटर्नशिप में आएंगे डॉक्टर ही बन जाएंगे, नाम क्या डॉक्टर लगेगा, भाई साहब देखेंगे भाई साहब, हम भी पल्स रेट हाथ पकड़ के बता देंगे किसी को कि तुम्हें फाइब्रॉइड है, जैसा बॉलीवुड में बता दे सकते हैं। तो कंसल्टेंट वाली फीलिंग हमें भी चाहिए थी, हमें भी देखने थे पेशेंट, हमें भी करना था सर्जरियों में हिस्सा। फिर यहाँ पे आके हमें पता चलता है कि इंटर्न जाके फाइल पूरी कर दो, इंटर्न जाके चाय ला दो, इंटर्न जरा फोन पकड़ो सर्जरी ओटी रूम में। तो हमारी जो लाइफ है ना वो यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, एक आध गलती से सर्जरी मिल जाती है तो उसमें हम 100 150 फोटो डाल देते हैं, असिस्टेड सर्जरी, असिस्टेड दिस असिस्टेड दैट। तो ये बहुत ही मिथ फैलाई जाती है कि यार हम भी उस गलत फहमी में जिए हैं और आज भी जी रहे हैं कि कभी तो हम एक इंडिविजुअल एज अ डॉक्टर, वो दिन भी हमारे आएंगे। तो लोग कह देते हैं कि यार इंटर्नशिप तो पीजी प्रिपरेशन का टाइम है, तुम कहाँ लगे हो ओटी रूम्स में, इसमें तो कुछ है ही नहीं, असली तो लाइफ पीजी के बाद शुरू होती है, पीजी के बाद फिर वही करेंगे ड्रामा, इट्स अ विशियस साइकिल। ये राइट। खत्म नहीं होंगी, खत्म होंगे तो सिर्फ हम। शुरू मेडिकल कॉलेज लाइफ होती है, खत्म होता है तो मेडिकल स्टूडेंट। राइट। और फिर इस चक्कर में जो एक फोमो डेवलप होने लगता है कि जो इंटर्नशिप जा रहा है उसे लगता है उसकी पीजी प्रेप नहीं हो रही, जो पीजी प्रेप कर रहा है उसे लग रहा है उसकी इंटर्नशिप नहीं हो रही, और फिर कुछ लोग हैं जिनको पता है उनसे दोनों नहीं हो रहा। तो ऐसे में ही काफी इट बिकम्स हाँ, वेरी डिफिकल्ट कि व्हाट यू हैव टू डू और एक्चुअली। फिर पीजी, और फिर पीजी में पहुंच जाओ तो कहते हैं कि तुमने इंटर्नशिप में क्या सीखा था। भाई साहब क्या चाहते हो उनको, तुम व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, क्या करूँ मैं, मर जाऊँ, मेरी कोई लाइफ नहीं है। राइट, राइट, राइट। सो एक एक और जो मिथ है या एक इन जनरल एक्सपेक्टेशन है कि, बट दिस इज अ पॉजिटिव वन, कि आपको सिर्फ पढ़ाई करते रहना पड़ता है मेडिकल स्कूल में, यू डोंट गेट टाइम फॉर योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राइट नाउ ध्रुव इज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, ही इज वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, he also participates in lot of panels and discussions of conferences. So this is not entirely true, so something on this, Dhruv. Yeah, actually, see, I believe if you really want to take out the time, na, you can extract it anyway, anyhow. ठीक है, like, but हाँ, one thing is for sure कि sacrifice तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए। मुझे once a great man told me कि कुछ पाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ता है, Right. थोड़ा नहीं बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो यार
ये सब करने के लिए, ये साइड बाय साइड कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए, अवार्ड्स के लिए, और ये साइड बाय साइड ट्वीट्स के लिए, ऑल के लिए मुझे जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो है थोड़ा सा पढ़ाई का। एंड डेफिनेटली आई वुड नॉट से कि मैं सेक्रीफाइस नहीं कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। somehow studies are also affected in some way, but the reality is that कि ऐसा नहीं है कि entirely I am able to balance my life, I am able to balance both the things together। थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है, बिकॉज वही इन द एंड कुछ पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है, एंड इट्स द लॉ ऑफ नेचर। यू विल इवेंचुअली हैव टू डू, आज नहीं तो कल भी तुम्हें यही होना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा। Right, definitely. So ultimately, one key take message that you can always take is ki it's all up to your priorities. What is your priority, and what do you think is something which is what you want at this point of time? Because there is no set definition कि अच्छा ये कर लो फिर ये कर लो फिर ये कर लो. There's a never ending race. So you need to always have some time कि आप pause कर सको, आप समझ सको कि चीजें क्या चल रही हैं, आप क्या चाहते हो, और बहुत सारे स्कोप है in general with respect to your life. So that is something which everyone should discover. I think this was a very fruitful session for everyone. And Dhruv, we would love to keep listening about your achievements and watching your tweets as well. So thank you so much for your time, and it was a great experience to connect with you. And I'm sure the audience loved it. थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू कनेक्ट विद यू। Thank you, bye.